मित्रों, थर्ड आई एंड सोल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो विषय है तीसरी आंख कैसे खोला जाए, थर्ड आई कैसे खोला जाए, उस पर एक हनुमान जी का मंत्र लेकर आया हूँ जो काफी जागृत और शक्तिशाली मंत्र है और वैदिक मंत्र है। इस मंत्र से जो भी साधक अगर साधना करना चाहेगा तो उसे सफलता मिलेगी। 9 दिन से 2 दिन ज्यादा 11 दिन की यह साधना है। नवरात्र का दिन आ रहा है, आप साझे नवरात्र में इसकी साधना कर सकते हैं। 9 दिन के साथ साथ 2 दिन और बढ़ाना पड़ेगा आपको। यूं तो ये साधना काल का समय शुरुआत नवरात्र से शुरू ही हो जाएगा और दीपावली आपको छठ तक चलेगा ये साधना। तो इसलिए काफी ये महत्वपूर्ण समय है। इस समय का आप लाभ ले सकते हैं और अपना थर्ड आई खोल सकते हैं। मित्रों, जो साधना है वह सात्विक साधना है। सात्विक भाव में रह करके उपवास करके साधना करनी है। चलिए इस कैसे करनी है, इस साधना को कैसे करनी है, इस पर सविस्तार में एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड आई को कौन नहीं भला खोलना चाहता। आज के इस संसार में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि थर्ड आई मेरा खुले और मैं सिक्स्थ सेंस से सारी दुनिया को देख सकूं, सारी समस्याओं को जान सकूं। और आज के संसार में सभी दावा कर रहे हैं कि मेरी थर्ड आई खुल गई है, मेरी थर्ड आई खुल गई है। तो मैं सबकी दावा देखता हूँ, देख करके चुप भी हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिनकी खुली है, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जिनकी आंख नहीं खुली है और वो दुकान छान करके बैठे हुए हैं और थर्ड आई की बात होती आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इस 11 दिवसीय साधना में साधना करने के पहले आप 2-4 वस्तुओं का आपको उपाय करनी पड़ेगी। पहला हुआ है कि एक साफ सुथरा स्वच्छ आसन होनी चाहिए। दूसरा, रुद्राक्ष की माला या रक्त चंदन की माला आप ले सकते हैं। तुलसी की माला भी ले सकते हैं। इन तीनों माला में किसी भी माला पर हनुमान जी की उपासना की जा सकती है। और इसके साथ ही एक हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए आशीर्वाद देते हुए। और आप पंचमुखी हनुमान जी का भी तस्वीर ले सकते हैं, एक मुखी भी ले सकते हैं, लेकिन तस्वीर वह हो कि जिसमें आशीर्वाद देता हुआ हो या सामान्य हो। और सामान्य में हाथ वाला अगर मिले तो सबसे बढ़िया है। जैसे ये हाथ दिखाते हैं, एक हाथ में पहाड़, एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी, उस तरह की तस्वीर मिले तो सबसे बेहतर है। साधना करने के पहला दिन साधना जो है ये शाम में किया जाएगा। शाम में 7:30 के बाद से इस साधना की आप पूरे रात में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 7:30 के बाद आप साधना करते हैं तो साधना करने में आपको पहली अगर साधना नहीं किए हैं तो 1 घंटा का समय लगेगा। 11 माला की जाप करनी है और दशमांश 11 मतलब दशमांश हो गया। अगर 21 माला जाप करें तो और बेहतर होगा, सफलता और आपकी निकट होती है इसमें। और इसमें शाम में जो है 7:30 में साधना करनी है और प्रयास करें कि आप अपने आसन का बंधन लगा लें और तब साधना में बैठें। साधना आप दक्षिणी दिशा में भी बैठ करके कर सकते हैं और उत्तर दिशा में भी बैठ के कर सकते हैं, पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में करेंगे तो और बेहतर है, बढ़िया है, क्योंकि यह तांत्रिक मंत्र है, तंत्र की उपासना है। तो दक्षिण दिशा में ये, क्योंकि मंगल का दिशा जो हनुमान जी मंगल के स्वामी होते हैं और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है मंगल, इसलिए जो है ये करनी चाहिए इस दिशा में। अगर आपकी इच्छा नहीं बने तो उत्तर दिशा में भी साधना पूर्ण करने के लिए उत्तर दिशा में बैठ करके की जाती है। एक आप छोटी सी चौकी ले लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें या पीला कपड़ा बिछा दें, लाल या पीला दोनों में कोई एक हो। हनुमान जी की तस्वीर सामने रख दें, वहीं चौकी पर आसन लगा दें हनुमान जी का। ऊपर उनके तस्वीर के ऊपर एक सुंदर सा एक कपड़ा, उसमें चुनरी वगैरह लगा दें कि तस्वीर का अट्रैक्शन हो जाए, आकर्षण हो जाए। और
लड्डू भोग लगावें उनको, आप इत्र लगावें, फूल, ये चमेली के तेल अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया, दीपक जलावें। चमेली का तेल नहीं मिलता है तो तिल का तेल मिलेगा, तिल के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलानी है, अगरबत्ती जलानी है और भोग लगानी है। और पहले आप ये करने के बाद आप अपने गुरु का एक माला जाप कर लें, फिर गणेश जी का जाप कर लें और यह निर्णय करें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ वो जगत के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, संसार का कल्याण हेतु मैं यह साधना कर रहा हूँ, इसलिए हे गुरुदेव, हे गणेश जी, मुझे इस साधना को सफल बनाइए। साधना जब आप करना शुरू कीजिएगा, 21 माला का जाप कीजिए, निश्चित कर लीजिए कि 21 माला करनी है। और नहीं 21 माला हो रहा है तो अगर पहली बार है तो 11 माला से कम नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। 11 माला से कम नहीं होनी चाहिए और 11 माला या 11 दिन कंटिन्यू करना है। और शर्त यह है कि जिस कमरा में आप कर रहे हैं तो साधना के दौरान किसी को जाना नहीं। आप रूम का कपाट जो है सटा दीजिए, पल्ला सटा दीजिए और तब कीजिए। और इसमें साधना के दौरान इसमें हनुमान जी का गण भी आते हैं, बंदर भी, हनुमान जी के स्वरूप छोटे छोटे बंदर भी दिखाई पड़ते हैं साधना के दौरान, या डरावना दृश्य भी आता है साधना के दौरान। उनके गण आते हैं, डराते हैं कि इसके पास हनुमान जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये संसार की भला कर सकता है कि नहीं, इसके पास धैर्य है कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं। क्योंकि हनुमान जी बलशाली और धैर्यशाली सब कुछ हैं, अतुलित बलधामम है, इसलिए उनके गण आके टेस्ट करते हैं कि जातक का क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, क्या चरित्र है, ये सबको देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। और ये समझिए कि ये 7 दिन जैसे ही पूरी होगी आपकी साधना, तो रात में सोने के दौरान स्वप्न मिलता है। हाँ, एक बात और बता दूं कि साधना करनी है और उसी रूम में सोना है आपको, उसी रूम में बिछावन करके आप सो जाइए और जो सर हो हनुमान जी की तस्वीर के तरफ हो, या उधर पैर नहीं पड़े, आप किसी दिशा में सर करें लेकिन पैर उधर नहीं पड़ने चाहिए, आप इतना जरूर ध्यान देंगे। लेकिन बिछावन उसी जगह होना चाहिए। और रात में पूरा अंधेरा कमरा करके नहीं सोएं, एक बत्ती छोट मोट जलनी चाहिए, बॉल्ब अगर लगी हुई है, बिजली जल रही है तो एक छोट लाल रंग का बॉल्ब जला लीजिए। और इस दौरान हनुमान जी की भी दर्शन हो सकती है। वो अब आपके चरित्र पर और आपके स्वभाव पर, आपकी भक्ति पर निर्भर करता है हनुमान जी की कृपा। और वो सामने बाल रूप में भी, हनुमान जी बाल रूप में भी आ सकते हैं, किसी संत के रूप में भी आ सकते हैं, किसी साधु के रूप में भी आके वो प्रत्यक्ष भाव में भी दर्शन दे सकते हैं। और ऐसा लगे अगर डरावना आपको तो जरूर राम जी का आप जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम करके मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि श्री राम के नाम पर हनुमान जी तुरंत शांत हो जाते हैं, उनका स्वभाव शांत हो जाता है और वो भी भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके गण भी कोई आएंगे तो श्री राम के नाम लेने पर आपका डर भय खत्म हो जाएगा और वो शांत हो जाते हैं। तो थोड़ी सी ये तेज उपासना है ये। और अष्टमी, नवमी, दशमी के दिन समझिए कि रात में कभी भी हनुमान जी का रात में स्वप्न में दर्शन आ सकता है, प्रत्यक्ष भी दर्शन हो सकता है। वो कह सकते हैं कि बोलो क्या मांग रहे हैं वो, या आशीर्वाद दे सकते हैं कि जाओ तुम्हारी कामना पूर्ण है, मनोकामना पूर्ण है, और ऐसा कर सकते हैं। ये 11वां दिन हनुमान जी ये माने 11वां दिन तो निश्चित है कि दर्शन होगा। अगर दर्शन आपको नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि पूजा के दौरान जब पूजा पर आप बैठिएगा तो जो तस्वीर होती है उस पर हनुमान जी का दृश्य आ जाता है। लगेगा कि दृश्य पर छोटा चित्र का जो चित्र बना है, हनुमान जी का चित्र है, वो छोटा बड़ा होता है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर दिखाई ऐसा पड़े लगे आपको तो समझिए कि साधना मेरी पूर्ण है, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये या ऐसा भी हो सकता है कि हनुमान जी का छोटा सा रूप, बंदर का रूप, आंख जब बंद किए रहेगा तो आंख बंद करने के दौरान दृश्य आपको आ सकता है, इस तरह की बात आ सकती है। एक बात और है कि उपासना के दौरान ये भी घटना घटित होती है कि
ये कोई भयावह स्वप्न मिल जाएगा कि तुम ये उपासना छोड़ दो, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उनके गण डरवाते हैं। इसे डर करके साधना आपको नहीं छोड़नी है। और 11 दिन जब साधना हो जाए और इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो समझिए आपकी साधना पूर्ण है। और प्रत्येक दिन जो भोग लगाए हुए हैं उस प्रत्येक दिन का भोग डिब्बा में बंद करते चले जाना है। एक डिब्बा रख लीजिए, पहला दिन भोग लगाए, उस भोग को उठा करके डिब्बा में रख दीजिए, खाना नहीं है इसको। फिर दूसरे दिन का इसी तरह से कुल 11 दिन का भोग जो एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। और जब जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन उसको क्या कीजिए कि दक्षिण दिशा में मिट्टी खोद करके उसे प्रसाद को आप गाड़ दीजिए, धरती माता को समर्पित कर दीजिए और उस मंत्र का सेवन करना शुरू कीजिए। जब मंत्र जब आप जाप कीजिएगा 3 माला 4 माला जैसे ही जाप कीजिएगा, जो भी आपका प्रश्न होगा उस प्रश्न का जवाब भी हनुमान जी देते हैं। और ये जाप कोई भी प्रश्न होगा तो आपको आकृति के रूप में जवाब मिलेगी। कोई निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव होना है तो निगेटिव जवाब मिलेगा, पॉजिटिव जवाब अगर होनी है तो पॉजिटिव जवाब मिलेगा। तो समझ लीजिए ये साधना की ये शुरुआत है। और कुछ दिन जाप करने के बाद ये दृश्य दिखाई पड़ेंगे आपको और फिर धीरे धीरे आपके थर्ड आई के सामने वो उनका विस्तृत रूप आता है और कालांतर में हनुमान जी का दर्शन होता है। अर्थात पात्र की पात्रता साधक की साधना पर निर्भर करता है कुल मिलाकर के कि आपकी साधना कहाँ तक सफल हो रही है। आप कीजिएगा तो स्वतः आपको उत्तर मिलता जाएगा, साधना में जवाब मिलते जाएगा कि मेरा साधना कहाँ तक सफल है। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ये साधना किया हूँ, मुझे सफलता मिली है। और मैं 3 की आराधना करता हूँ, माँ गायत्री, भगवान शिव और हनुमान जी की। तो हनुमान जी मैं जब 10.5 वर्ष की उम्र में था तब से मैं प्रारंभ में हनुमान जी की उपासना करना शुरू की थी। तो हनुमान जी की कृपा है और वो दया निधि हैं, कृपालु हैं, सब पर दया करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप पर भी कृपा करेंगे। और मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, मंत्र के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र की कामयाबी यह है कि जब पांडव पर जब विपत्तियां पड़ी हुई थी और पांडव वन वन घूम रहे थे, वो दर दर भटक रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की उपासना करने को अर्जुन को कहा। और इसी उपासना से हनुमान जी अर्जुन के साथ में हुए। इसी मंत्र से, वही मंत्र है महाभारत काल का जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया था, वही मंत्र है। और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मंत्र आप वहां से भी दे सकते हैं और मैं बता भी दे रहा हूं। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। एक बार और, ओम नमः हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। यही मंत्र है हनुमान जी की। और ये जान लीजिए बहुत ही ताकतवर और काफी ऊर्जावान और काफी गर्म मंत्र है ये। और आप या इस मंत्र से कोई भी आपके साथ जीवन में समस्या है, कोई संकट है, संकट से आप जूझ रहे हैं, इस मंत्र को आप अनुष्ठान कर लीजिए 9 दिन का 11 दिन का। हनुमान जी आपको बताएंगे कि हाँ ये संकट छूटेगा कि नहीं छूटेगा। हनुमान जी जवाब देते हैं आपके मंत्र करने के दौरान, स्वप्न के दौरान, मंत्र करने के दौरान ही इसका उत्तर मिल जाता है कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ तक मैं बताऊं, इस मंत्र पर तो आजकल के बहुत लोगों ने यह दावा भी किया है कि इससे मंत्र से शेयर के विषय में भी जाना जा सकता है, हनुमान जी से पूछा जा सकता है। तो मैं शेयर को नहीं पूछा हूँ हनुमान जी से, क्योंकि मैं धन और उपासना के लिए नहीं किया हूँ। लेकिन हाँ, इस मंत्र से जमीन में अगर धन गड़ा है तो आप इसे देख सकते हैं, वो शक्ति हनुमान जी प्रदान कर देते हैं। कहीं भी आप यहाँ हैं और अमेरिका में अगर कोई प्रश्न करता है कि वहां पर जमीन ये धन गड़ा है कि नहीं गड़ा है, तो हनुमान जी वहां यहाँ से आपको ये दृष्टि दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि हाँ धन गड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये लोगों को आप बता सकते हैं, आप दुख दूर कर सकते हैं, बहुत इसे झाड़ भी लगा सकते हैं। किसी की तबीयत खराब है, शरीर में पीड़ा है, वेदना है, तो इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। यह इतना सफल मंत्र है कि मेरे पास समय नहीं कि मैं बता सकूं, क्योंकि 14 मिनट हो गया है
आप ही सोचेंगे कि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इस मंत्र की बहुत बड़ी सफलता है। मैं स्वयं करता हूं और मेरा साधा हुआ मंत्र है, हनुमान जी की कृपा है। और किसी के विषय में भी आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, आंख बंद कीजिएगा और जब ये माला जब सधना शुरू हो जाएगा ना, तो ये जैसे ही आप 1 माला 2 माला कीजिएगा, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। या बैठ करके जैसे ही मंत्र का जाप कीजिएगा, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, आंख के सामने वो जवाब आ जाएगा आकृति की आवाज में। कभी कभी कान के पास भी हनुमान जी बताते हैं, जवाब देते हैं। तो वह इतना सफलदायक मंत्र है कि जिसका जवाब नहीं। मित्रों, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बताए हुए तथ्य आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन करना को ऑन करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ यह आशीर्वाद मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप सबों को भी मैं अपने तरफ से ढेर आशीर्वाद अर्पित करता हूँ। जय माँ गायत्री, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।